अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल मेडिसिन वर्ल्ड। आई एम डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज हम लोप्रिन 75 mg टैबलेट्स के बारे में कंप्लीट रिव्यू करेंगे कि लोप्रिन टैबलेट्स को किन कंडीशंस में इस्तेमाल किया जाता है और इसको तरीका इस्तेमाल क्या है और इससे रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो व्यूवर्स, लोप्रिन टैबलेट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में आप जान सकते हैं। इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल मेडिसिन वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। तो व्यूवर्स, स्टार्ट करते हैं लोप्रिन टैबलेट्स का रिव्यू। तो व्यूवर्स, लोप्रिन टैबलेट्स का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है या सॉल्ट नेम जो है वो है एस्पिरिन। इसमें एस्पिरिन मौजूद है। एस्पिरिन जो है ये एंटी प्लेटलेट मेडिकेशन है, यानी ये हार्ट से रिलेटेड हर कॉम्प्लिकेशन को हल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसको खून पतला करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खून जब आपका गाढ़ा हो जाए, जिन लोगों में एज के साथ या किसी भी रीज़न से खून गाढ़ा हो जाता है, उनमें ब्लड प्रेशर हाई रहता है, उस वजह से उनको दिल की बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं, जैसा कि हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर या एथीरोस्क्लेरोसिस, थ्रोम्बोसिस। ये तमाम कंडीशंस जो है ना, ये हार्ट से रिलेटेड दिल के अमराज हो सकते हैं ब्लड प्रेशर हाई रहने की वजह से। तो ये खून को पतला करती है। और खून को पतला करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जब खून गाढ़ा हो जाता है तो ब्लड वेजल्स जो होती हैं, जो खून की नालियाँ होती हैं, उनमें से खून का बहाव यानी ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो उस ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज या रेगुलेट करने के लिए खून को पतला करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए लोप्रिन 75 mg टैबलेट्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। खून को रेगुलेट करके, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करके आप दिल की मुख्तलिफ बीमारियों से बच सकते हैं, जिस तरह के हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और दिमाग की बीमारियां जिस तरह के स्ट्रोक और ब्रेन हेमरेज वगैरह, इससे आप बच सकते हैं। उसके साथ साथ ये खून की नालियों में जो ब्लड क्लोट्स होते हैं, ये उसको भी प्रिवेंट करती है, जिसको थ्रोम्बोसिस कहा जाता है या एम्बोलस भी कहा जाता है। जो खून की नालियों में क्लोट्स बन जाते हैं, जहाँ पे खून जम जाता है और खून की नालियों में खून का बहाव नॉर्मल नहीं रहता, उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। यानी दिल के से रिलेटेड हर बीमारी में इसको इस्तेमाल किया जाता है। दिल के मरीज़ों में लोप्रिन टैबलेट बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है। ये खून को पतला करके खून के बहाव को यानी ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज रखती है। इस तरह से ये दिल की तमाम बीमारियों में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित होती है। दिल की बीमारियाँ जैसे कि हार्ट अटैक, एंजाइना जिसमें आपकी चेस्ट पेन होती है, हार्ट फेलियर, थ्रोम्बोसिस जिसमें आपके खून की नालियों में क्लोट्स बन जाते हैं, उसके साथ साथ एथीरोस्क्लेरोसिस और हार्ट की तमाम बीमारियों में लोप्रिन 75 mg टैबलेट बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है और इन तमाम कंडीशंस में बहुत इफ़ेक्टिव होती है। उसके साथ साथ इसको ब्रेन हेमरेज और स्ट्रोक के पेशेंट्स में भी दिया जाता है, जिनका खून गाढ़ा हो जाता है, जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। उन पेशेंट्स में लोप्रिन 75 mg डेली बेसिस पर रेगुलरली इस्तेमाल करवाई जाती है। व्यूवर्स, बात करते हैं कि आपने इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो व्यूवर्स, ये ओरल टैबलेट होती है, इसको आपने च्यू नहीं करना, इसको आपने बाय माउथ लेना है पानी के साथ। आप इसको रेगुलरली इस्तेमाल करें। अगर आपके डॉक्टर ने इसको आपको प्रिस्क्राइब किया है, इसको आपने डेली इस्तेमाल करना है। इससे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा और आप डिफरेंट हार्ट की बीमारियों से बच सकेंगे। अगर इसके डोज़ की बात करें तो आपने इसका डोज़ भी अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही लेना है, अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर आप इसका ओवरडोज़ ले लेंगे तो उससे आपको नुकसानात हो सकते हैं। व्यूवर्स, बात करते हैं कि लोप्रिन को इस्तेमाल करने से क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जिस तरह के मतली वगैरह हो सकती है, हार्ट बर्न हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ वगैरह हो सकती है, स्टमक अपसेट यानी मैदे के ख़राबी हो सकती है। ये तमाम जो है ना, इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो व्यूवर्स, बात करते हैं कि कौन से लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, लोप्रिन की कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं। तो वो लोग जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, किडनी के पेशेंट्स इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके साथ साथ लीवर के पेशेंट्स इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो व्यूअर्स, बात करते हैं कि लोप्रिन 75 mg जो है ना, इसको प्रेगनेंसी में इस्तेमाल क्यों किया जाता है या क्या इसको प्रेगनेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी हाँ, प्रेगनेंसी में भी लोप्रिन टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान
फीटस को ब्लड फ्लो जो है ना वो कम हो जाता है, या फिर ब्लड वेसल्स जो होती हैं उनमें ब्लड क्लोट्स बनने शुरू हो जाती हैं। तो कि कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं प्रेग्नेंट फीमेल्स में जिसकी वजह से उनको लोप्रिन 75 mg जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है, लेकिन ये डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही प्रेग्नेंट फीमेल्स इसको इस्तेमाल कर सकती हैं और ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल्स इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो ये थी तमाम इन्फॉर्मेशन लोप्रिन 75 mg टैबलेट्स के बारे में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको किसी और मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उस पर भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगी इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।